नमस्ते और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बाबू एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है द पेपर शॉ। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक 12 साल के ठरकी बेटे ने अपनी सौतेली मां को टॉर्चर किया ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो अपने बाथ टब में नहा रही होती है, तभी एक बिजली के झटके लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक एलिस नाम की लड़की अपने हस्बैंड से मिलने जा रही होती है। उसके हस्बैंड का नाम पॉल होता है। असल में यह पॉल की दूसरी वाइफ है। पॉल की पहली वाइफ वो थी जिसे हमें शुरुआत में मरते हुए दिखाया गया था। जब वह पॉल के घर पहुंचती है तो पॉल वहां पर नहीं होता क्योंकि वो किसी मीटिंग में गया हुआ होता है। असल में पॉल ने एलिस को अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए बुलाया होता है। पॉल के बेटे का नाम मार्कस होता है जो कि 12 साल का है और वो बहुत ज्यादा शरारती होता है। मार्कस पॉल की पहली वाइफ सारा का लड़का था। मार्कस का स्वभाव एलिस को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह इतना छोटा होने के बावजूद अजीब अजीब बातें करता है। अगले दिन जब मार्कस नहा रहा होता है तभी उसे पॉल का फोन आता है और एलिस पॉल से बात करने लगती है। एलिस पॉल से बात कर रही होती है तभी मार्कस को शरारत करने का मन करता है। वो एलिस को गंदी निगाहों से देखता है और उसे छूने लगता है। छूते छूते वो उसकी ब्रेस्ट को दबाने लगता है और उसे पीछे से हाथ लगाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर एलिस वहां से चली जाती है। धीरे धीरे मार्कस एलिस के साथ ऐसी हरकतें करने लगता है और ऐसे ही कुछ दिनों तक मार्कस एलिस को छुप छुप कर देखा करता है। कुछ दिन बाद वहां पर पॉल भी आ जाता है और पॉल के आने के बाद मार्कस और भी ज्यादा शरारत करने लगता है। एक दिन मार्कस एलिस को जाल में फंसाने के लिए उसके सामने पॉल के पैसे निकाल लेता है। एलिस जब वहां चेक करती है तो उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं। तभी वह पॉल को यह सब बताती है, मगर मार्कस ने पहले ही वो पैसे वहां रख दिए होते हैं। तो जब पॉल अपने पैसे चेक करता है तो उसे सारे पैसे वही मिलते हैं और इस तरह से वो एलिस को झूठा साबित कर देता है। मार्कस बहुत चतुर होता है और वह रोज रोज नई शरारतें करता रहता है और एक दिन वह पॉल के पास जाकर पॉल को एलिस के बारे में बुरा भला कहता है और कहता है कि एलिस मुझे पसंद नहीं, इसीलिए उसने मेरा झूठा नाम लगाया। अब मार्कस की शरारतें बढ़ती जा रही थी। मार्कस बहुत ठरकी किस्म का लड़का होता है और एलिस को तंग करता रहता है। एक दिन एलिस जब अपने रूम में सो रही थी तभी मार्कस वहां पर आकर उस पर गंदी नजर डालने लगता है। अब एलिस इन सब से परेशान होकर एक दिन उसके स्कूल चली जाती है। स्कूल में पूछताछ करने से उसे पता चल जाता है कि इस स्कूल की कोई छुट्टी नहीं है और मार्कस को इस स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कई बार स्कूल की लड़कियों को नहाते हुए देखा पकड़ा गया है और कई बार उसे गर्ल्स टॉयलेट में ताका झाकी करते हुए भी पकड़ा गया है और लोगों की शिकायत है कि उन्होंने उसे इंटीमेट होते हुए भी देखा है। वह बिल्लियों को बेरहमी से मार देता है। ये सब सुनकर एलिस हैरान हो जाती है और अपने घर आ जाती है। एक दिन एलिस अपने स्टोर रूम की सफाई कर रही थी तभी उसे वहां पर एक छेद दिखाई देता है। एलिस जब उस छेद में से देखती है तो वहां से एलिस को अपना बेडरूम साफ दिखाई देता है। असल में ये छेद मार्कस ने बनाया होता है और एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस उसे इस छेद से कपड़े बदलते हुए देखता है और जब भी एलिस अपने रूम में बिना कपड़ों के होती है तो मार्कस उसे देखता रहता है और जब एलिस पॉल के साथ इंटीमेट होती है तब भी मार्कस उसे इसी छेद से देख रहा होता है। ये सब देखकर एलिस हैरान हो जाती है और वो मार्कस के रूम में जाती है और मार्कस से कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देखते हो। तो मार्कस उसे कहता है कि तुम बहुत और तुम्हें इस तरह देखने में मुझे बहुत मजा आता है और मुझे लोगों को इंटीमेट करते हुए देखने में भी बहुत मजा आता है। मुझे बिना कपड़ों की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। फिर एलिस कहती है कि सारा की मौत कैसे हुई। तो मार्कस कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी एलिस बोलती है कि झूठ मत बोलो, जब सारा की मौत हुई तो तुम वहीं थे और पूरे घर में सिर्फ सारा और तुम ही थे और तुम्हारे अलावा उस वक्त घर पर कोई नहीं था। ये सब सुनकर मार्कस कहता है कि सारा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि मार्कस झूठ बोल रहे हैं और वह उसे कहती है कि उसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसे मारा होगा। तभी मार्कस कहता है कि जो भी हो मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता और एलिस समझ जाती है कि मार्कस उससे क्या चाहता है, इसीलिए वह अपने कपड़े उतार देती है और उससे पूछती है कि तुम सच सच बता दो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मार्कस उसे झूठी झूठी कहानी बनाकर सुना देता है मगर एलिस समझ जाती है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और वो वहां
से चली जाती है। फिर अगले ही दिन एलिस पॉल को सारी बातें बताती है और कहती है कि मार्कस हमें छुप छुप कर देखा करता है। ये सब सुनकर पॉल को विश्वास नहीं होता तो एलिस उसे वो छेद दिखाने ले जाती है जो उसने कल देखा था। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई छेद नहीं होता। मार्कस बहुत तेज होता है, उसने पहले ही उस छेद को ठीक कर दिया था। लेकिन यह सब देखकर पॉल सोचता है कि शायद सच में ही एलिस पागल हो रही है। अब एलिस को पता चल जाता है कि सारा को मार्कस ने ही मारा था। एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस ने सारा के टब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिससे इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था और सारा की मौत हो गई थी। अगले दिन एलिस मार्कस से पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा? तो मार्कस बताता है कि मुझे लोगों को मारने में और टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैंने सारा को मार दिया। और वो एलिस को कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। यह सुनकर एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है और जिसकी वजह से उसके दिमाग पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे पागल खाने में रखा जाता है। पागल खाने में उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसे काफी बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जिन सपनों की वजह से एलिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ महीने बाद एलिस को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अब एलिस पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एक दिन एलिस पॉल के साथ पार्क में टहल रही होती है। वो पॉल से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। मार्क के साथ उसका डॉग भी होता है। तभी एलिस मार्कस से बात करने लगती है। अब एलिस मार्क से वैसी ही बातें करती है जैसी वो उससे करना चाहता है। ये देखकर मार्कस उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम अब मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगी हो। एलिस मार्कस को कहती है कि हम दोनों मिलकर पॉल को मार देंगे और फिर हम दोनों साथ रहने लगेंगे। यहाँ तक कि एलिस मार्कस को किस भी करती है। एलिस को किस करने से मार्कस को बहुत अच्छा लगता है। अब मार्कस भी एलिस से प्यार करने लगा था, लेकिन एलिस के मन में एक आइडिया था। तभी वहाँ से एक कार जा रही होती है जिसकी स्पीड काफी तेज होती है। तभी एलिस उस कार के सामने एक हड्डी फेंक देती है जिसे खाने के लिए मार्कस का डॉग वहाँ भागता है। डॉग को पकड़ने के लिए मार्कस भी उसके पीछे भागता है और वो कार मार्कस को उड़ा देती है, जिसके चलते मार्कस की मौत हो जाती है। एलिस वहीं खड़ी खड़ी यह सब देख रही होती है और एलिस यही चाहती थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।